आज तो मजा आ गया भाई। भगवान करे तू रोजी के साथ ऐसे ही खुश रहे। रोजी? अबे क्या बोल रहा है ये? अबे इस साले को नाम भूलने की बीमारी है। अबे इसकी वाले का नाम रोजी नहीं स्वाति है। हाँ तो मैंने भी तो वही कहा, तुम लोग भी ना यार। अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। भाई राजन तो खुश है ना भाई? अबे ये कैसा सवाल है, ये खुश क्यों नहीं होगा? एक तो साला ये घर बैठ के बूढ़ा हो रहा था, इसकी शादी नहीं हो रही थी, और अब जब इसकी शादी हो रही है तो तू पूछता है ये खुश है कि नहीं? अबे रोहित बहुत खुश है। अब ये रोहित कौन है यार? अबे मार चुते को एक झापड़। अबे ये रोहित नहीं भाई, ये राजन है। हाँ तो मैंने भी तो वही कहा ना। लिसन गाइस, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। भाई अभी तो तूने भाभी को हंसी खुशी रिंग बना के, अब क्या हो गया? भाई सब ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम है तो बता। बता भाई, तेरा भाई अभी जिंदा है। राजन सुन भाई, मुझे नहीं पता तेरे लाइफ में क्या चल रहा है, और देख आज तू सगाई करके आ चुका है। अब प्रैक्टिकली अगर तू खुश नहीं है भाई तो तू बहुत बड़ी मुसीबत में है। तू कब से इतना प्रैक्टिकल हो गया? तू उसकी टेंशन को और मत बढ़ा। एक तो मेरा दोस्त शिव ऐसे ही परेशान है। अबे शिव नहीं राजन। भाई वही तो बोला। बस करो भाई लोग, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई बता तो सही, आखिर हुआ क्या है? भाई प्रॉब्लम बताएगा तब ना हम सॉल्यूशन लाएंगे। प्रॉब्लम? मैं? ये साले तुझे एक दोस्त की खुशी नहीं देखी गई, अब क्या किया तूने? अरे गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, रुको जरा, कंफ्यूजन हो रहा है। राजन तू खुल के बता भाई, आखिर प्रॉब्लम क्या है? याद है तुम लोगों को, मैं अपनी एंगेजमेंट लिए तुम लोगों को जब कॉल किया था इनवाइट करने के लिए, तब सूरज से मेरी एक बात हुई थी। उसने मुझसे एक स्टोरी शेयर की थी। मैं बस उसी बात को सोच सोच के बार बार परेशान होता जा रहा हूँ कि कहीं वो मेरे साथ हुआ तो मैं क्या करूँगा? मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। कौन सी कहानी सुना दी इसको? साले ऐसी कहानी हमें ना सुनाइयो, वरना हम भी बावड़े होके फिरेंगे अपनी शादी में। भाई क्या हाल कर दिया मेरे भाई का, अपनी वाली से ही डर रहा है। अबे इतनी भी बड़ी बात नहीं है, मैं तो बस सिर्फ ये सोच सोच के परेशान होता जा रहा हूँ कि आखिर उस लड़के का हुआ क्या होगा। अगर किसकी बात कर रहा है ये? मेरे दोस्त आशीष। अब ये साला आशीष कौन है? ऐसी कौन सी कहानी है? अबे क्या कहानी थी उसकी जो मोहन ने सुना और अपने ही एंगेजमेंट पे खुश नहीं है? मोहन नहीं राजन। भाई वही तो बोला। कहानी नहीं, अधूरी कहानी। अच्छा उसके बाद कुछ हुआ क्या भाई? आखिर उसके बाद आशीष ने क्या किया? उसके बाद अबे यो बीच से मत सुनाना है तो स्टार्टिंग से बता, वरना हमें घंटा समझ में नहीं आने वाला। जरा हम भी तो देखें कि तेरे दोस्त रोशन ने कितनी आशकी की है। रोशन नहीं, आशीष। भाई मैंने भी तो वही बोला। ओके गाइस, तो ये कहानी है मेरे दोस्त आशीष और प्रिया की, और ये कहानी एकदम सत्य घटना पे आधारित है, तो कृपया इसे बनावटी ना समझें। ओके, तो इस कहानी की शुरुआत होती है सेकंड लॉकडाउन से पहले। मेरा दोस्त आशीष एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। जॉब बहुत अच्छी थी, पर कोविड की वजह से काफ़ी रिस्की थी। उसी हॉस्पिटल में बहुत पहले एक आंटी जॉब करती थी। अभी फ़िलहाल तो वो किसी कारण जॉब में नहीं थी, पर उन्होंने सेकंड लॉकडाउन से पहले आशीष को कॉल किया। आंटी कहिए, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद याद किया आंटी, कुछ प्रॉब्लम था क्या? ऐसे सुरभि आंटी है बहुत कंजूस। आशीष को पता था कि सुरभि आंटी ने कॉल किया है तो ज़रूर कुछ काम होगा उन्हें। मैं भी ठीक हूँ आंटी। एक्चुअली अभी जो भी कॉल कर रहे हैं ना, उनको कोई ना कोई दिक्कत होता है, और एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले ये पूछ लेता हूँ कि आप और आपकी फैमिली कैसी है। सुरभि आंटी को काम निकलवाना आता था। बेटा वो क्या है ना कि अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तो सारे कॉलेजेस भी बंद है,
और मेरी बेटी बड़ी हो गई है, तो कॉलेज बंद है ना, तो घर पे ही बैठी रहती है। सो मैं तुमसे ये कह रही थी कि अगर तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई जॉब हो उसके लिए। हाँ ठीक है, आप उसे बोलिए कि वो मुझे कॉल करे, मैं उसकी डायरेक्ट HR से इंटरव्यू करवा देता हूँ। वैसे वो कौन से क्लास में है आंटी? ऑल्सो सुरभि आंटी को हॉस्पिटल से धक्के मार के निकाला गया था क्योंकि उन्होंने अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ किया था, तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट को तो कॉल कर नहीं सकते, तो उन्होंने आशीष को कॉल किया। उन्हें पता था कि आशीष को कॉल करेंगे तो उनका काम जरूर होगा। अबे बस करना, हमें फ्लैशबैक में ले चल। कोई नहीं आंटी, आप मेरी बात करवाइए उससे, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूँगा। आशीष ने दक्षा को नौकरी पर तो रखवा दिया, दोनों काफी घुल मिल गए थे। दक्षा भी काफी कंफर्टेबल रहती थी आशीष के साथ, और आशीष को भी दक्षा पसंद आने लगी। पर क्या? अबे मोनू तू चुप रहे। हाँ भाई तू बता स्टोरी। अबे मेरा नाम मोनू नहीं, राहुल है। अबे तू जो भी है चुप रहे, स्टोरी सुनने दे। दोनों को प्यार हो गया, यही बात मुझे परेशान किए जा रही है कि 4 दिन में लोग को कैसे प्यार हो सकता है, और हमारी तो सीधे शादी होने जा रही है। वो भी मैं उसे जान नहीं रहा हूँ, पहचान नहीं रहा हूँ। इसी बात से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ओ भाई ओ, मतलब तुझे लगता है कि स्वाति भाभी भी तुझे धोखा दे देगी? अबे तू हद है भाई, सबकी कहानी एक जैसी नहीं होती। कहानी तो एक जैसी नहीं होती, पर मोहब्बत हमेशा एक जैसी होती है। एक बार हो गई तो हो गई, फिर ना तो निकल पाओगे ना घुस पाओगे, ना संभल पाओगे ना गिर पाओगे, ना जी पाओगे ना मर पाओगे। अब आशीष के साथ वो होने वाला था जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। दिल तो हर किसी का टूटता है, पर जो उस टूटे हुए दिल को संभाल ले वही सच्चा आशिक होता है। फिर वही हुआ जिसका डर था, प्यार। फिर सेकंड लॉकडाउन लग गया। दक्षा को भी ज्वाइन किए हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे, पर सारी चीजें बंद हो गई, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो दक्षा अपने काम पे नहीं जा पा रही थी। आशीष भी उसे मिस कर रहा था, क्योंकि इन 10 दिनों में दक्षा और आशीष इतने घुल मिल गए थे, जैसे एक साथ बातें करना, एक साथ हॉस्पिटल के छत पे खड़े होकर के ढलते हुए सूरज को देखना, एक साथ हाथों में हाथ डाले घंटों बातें करना, फिर शाम में दक्षा को उसके घर छोड़ना और जाते जाते दक्षा को देखना उसके बालकनी में जब वो उसे बाय कह रही थी। ये सारी चीज़ें आशीष को बहुत याद आ रही थी। ये सारी चीज़ें आशीष के लिए एक फेरी टेल के जैसे थी। अबे ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, सेम टू सेम। लगता है अब आशीष का भी कटने वाला है ना सूरज? अबे तेरा भी लफड़ा था, तूने बताया नहीं कभी। अबे कैसे बताता, साले ने खुद कहा कि इसके वाली इसका काट के चली गई, तो किस मुंह से बोलता है बेचारा। अबे वो साले, तुझे पता नहीं है, मैं तुम लोग के साथ चुतिया नहीं हूँ। मैंने भी अपना बदला बहुत अच्छे से लिया। बदला? राहुल, तूने किसी लड़की को नुकसान पहुंचाया? हाँ, कह सकते हो। तू तो बड़ा कमीना निकला बे, क्या किया तूने उसके साथ? हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि एक लड़की थी पूजा, मेरे क्लास में पढ़ती थी, जो मुझे हमेशा देखती थी। अबे तुझे क्या पता मेरी कितनी डिमांड थी। अच्छा ठीक है बाबा, वैसे एक बात बता, तू कितने दिनों से जानता था पूजा को? 2 सालों से। इन 2 सालों में हम एक दूसरे के काफी करीब आए, और पूजा ने ही मुझसे दोस्ती की थी। पर फिर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। कैसी प्रॉब्लम? जरूर इसी ने कुछ किया होगा। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया
और उसने मेरा फ़ोन होल्ड पर रख दिया। मुझे लगा कि इसी कोई फ्रेंड का कॉल आया होगा, और 20 मिनट तक उसने मेरा फ़ोन होल्ड पर रखा। 20 मिनट के बाद उसने मुझे अनहोल्ड किया। तब मैंने उसे पूछा, हाँ हेलो, कहाँ बिजी थी? किस फ्रेंड के पास? अरे वो मेरी स्कूल की फ्रेंड है, तुम नहीं जानते उसे। अरे तो मुझे बताओ ना, कौन फ्रेंड? तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कहा ना मेरी स्कूल की फ्रेंड है, बस। अच्छा, कल हम लोग मिल रहे हैं ना, वही देखता हूँ कौन तुम्हारी फ्रेंड है। अरे नहीं, हम लोग कल नहीं मिल रहे हैं। वो एक्चुअली मम्मी के साथ मुझे कल मार्केट जाना है शॉपिंग में, मम्मी ने अभी बताया। मुझे पता नहीं चला, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका फ़ोन होल्ड से फ़ोन बिजी पे बताने लगा। घंटों बिजी रहता था। और फिर जब मैंने उसे मिलने के लिए बोला तो उसने मुझसे मिलने के लिए भी मना कर दिया। ये सारी बातें तो मेरे खोपड़ी से पार जा रहा था। उसका कॉल बिजी बताना, मिलने नहीं आना, कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन उसका कॉल आया। हाँ हेलो राहुल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें याद है मेरी फ्रेंड जिसकी तबीयत खराब हुई थी? उसे कुछ ना पैसों की ज़रूरत है, तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे? ठीक है। तुम यहाँ कैसे? तू इस लड़की को जानता नहीं है, और इस लड़की के चलते लड़ाई मत कर। तुम हमको मत सिखाओ, हम सब जानते हैं। भाई तुझे पता नहीं है, एक लड़की ने मुझसे बहुत बड़ा रकम लिया है, और वो मुझे कुछ बता नहीं पाई, और उस लड़की से मेरा हाथापाई शुरू हो गया। फिर मैंने उसे एक थप्पड़ मारा और उसे मजाक चखाया। कोई नहीं ब्रो, होता है। जिंदगी में खुशी और तकलीफ दोनों आते हैं, हमें सबसे डील करना पड़ता है। सूरज, तेरी स्टोरी में द्रक्षा ने आशीष से पैसा लिया था क्या? पैसे? नहीं, उसने कभी पैसे तो नहीं मांगे आशीष। तो फिर उसने आशीष को धोखा कैसे दिया? धोखा? ये धोखा भी था कि नहीं पता नहीं। एनीवे, अभी सेकेंड लॉकडाउन हो चुका था, और फिर द्रक्षा के घर वाले ने प्रेशर किया कि द्रक्षा नौकरी छोड़ दे, क्योंकि वो सेकेंड लॉकडाउन, जैसे तुम लोग जानते हो, कि ज़्यादा ही बुरा था फर्स्ट लॉकडाउन से। तो द्रक्षा ने तो नौकरी छोड़ दी, पर आशीष लगा रहा। आशीष ड्यूटी जाता था, पर द्रक्षा और आशीष की फोन में बात हर रोज होती थी, हर पल। और फिर द्रक्षा ने आशीष को प्रपोज किया। आशीष तो पहले घबरा गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा उसके साथ, पर द्रक्षा क्योंकि बहुत अच्छी लगी थी उसे, और एक अच्छी फैमिली से आती थी, तो उसने साफ कहा द्रक्षा को कि देखो द्रक्षा, मैं पहले भी बहुत अनसक्सेसफुल रिलेशंस में रहा हूँ, और अब मुझे दिल तोड़वाने का कोई शौक नहीं है। अब मैं जिससे प्यार करूँगा उससे शादी करूँगा, या फिर जिससे शादी करूँगा उसी से प्यार करूँगा। ये बीच बीच में रिलेशंस में आकर हर 6 महीने में, साल भर में दिल तोड़वा लेना अब नहीं करना है यार मुझे ये सब अपने लाइफ में। अब मुझे अपने गोल पे फोकस करना है, कैरियर पे फोकस करना है। देखो आशीष, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी।
मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। आई लव यू। इसका मतलब लड़की ने भी प्यार किया, पर फिर उसने धोखा क्यों दिया? कोई इंसान किसी को अपना इतना समय देकर आखिर में धोखा क्यों देगा? इसी बात का तो जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। साला इसकी कहानी सुन के तो मुझे अपनी कहानी याद आ गई। मैं भी ऐसे ही भाग गया था। अबे तू चुप रहा, सूरज को इसकी कहानी बताने दे। अरे नहीं, अभी तू इसको नहीं बताने देगा इसकी स्टोरी, तो ये साला मेरी स्टोरी पूरी नहीं होने देगा। बोल भाई, तेरी स्टोरी क्या है? नहीं, मेरी ऐसी कोई खास स्टोरी तो नहीं है, बस मैंने भी सोचा कि ये प्यार को आजमाया जाए और इसमें गिर के देखा जाए, तो मैंने भी ट्राई किया। एक बंदी थी सौम्या, वो भी मुझसे प्यार करती थी और मैं भी उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी एक नजीब सी हरकत थी, वो हर वक्त मुझे अपने फैमिली वालों से मिलवाने के लिए बेताब रहती थी, अपने पेरेंट्स से। और फिर एक दिन, हेलो, हाँ बेटा, तुमने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा है, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं भी तो तुम्हारे गार्जियन के समान हूँ। साले तो मतलब तूने ही एक लड़की का दिल तोड़ा है, वरना हम सबका तो कट ही गया है। अबे तू किसकी बात कर रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तू अपने एंगेजमेंट में हम लोग की शादी लव स्टोरी क्यों सुन रहा है? लव स्टोरी नहीं है आशीष की स्टोरी, कोई सिंपल लव स्टोरी नहीं थी। फिर अचानक से द्रक्षा 7 दिनों तक पूरी तरीके से गायब हो गई। आशीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो गया। जिस लड़की के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, जिस लड़की ने उसे प्यार करना सिखाया था, वो लड़की 7 दिनों तक, पूरे 7 डेज तक उससे दूर कैसे रह सकती है? ये वक्त आशीष की ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। फिर पूरे 7 दिन के बाद उसने कॉल किया और आशीष की ज़िंदगी बदल गई। जिस ख्वाब में वो जी रहा था, वो ख्वाब उस लड़की ने एक पल में तोड़ दिया। सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। पता उसने क्या कहा? आशीष ने उससे बोला कि रक्षा, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही? उसने बोला कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनते ही आशीष के पैरों तले जमीन निकल गई। जिस लड़की ने खुद उसे कन्विंस किया कि वो उससे प्यार करती है, जिस लड़की ने उसे प्यार वापस से करना सिखाया, जिस लड़की ने उसे लंबे लंबे ख्वाब दिखाए, वो लड़की 7 दिनों की दूरी के बाद उसे सीधा कहती है कि वो उससे प्यार नहीं। रक्षा, मेरी बात तो सुनो। रक्षा, मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मुझे 6 महीने या फिर साल भर के रिलेशनशिप में नहीं रहना है। फिर तुमने मुझे क्यों कन्विंस किया था? तुमने क्यों कहा था कि तुम मेरी वाइफ बनोगी, तुम मुझसे प्यार करोगी? जब साथ निभाना नहीं था तो इतने सारे वादे क्यों किए? सब कुछ तो सही चल रहा था ना। मेरी गलती क्या थी? मैंने किया क्या था? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे सिर्फ एक वजह बताओ। आशीष उससे वजह बेवजह पूछते गया कि क्यों, आखिर मेरे में कुछ कमी है, मेरे परिवार में कुछ कमी है, मैं कम कमाता हूँ, तुम्हारे परिवार वाले ने कुछ कहा। तुम मुझे ये बताओ ना कि तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ से है? क्या तुम्हें मेरे फैमिली से प्रॉब्लम है? मैं गरीब हूँ इस चीज़ से प्रॉब्लम है? मेरे पास पैसे कम है इस चीज़ से प्रॉब्लम है? या फिर मैं हैंडसम नहीं हूँ इस चीज़ से प्रॉब्लम है? या फिर तुम्हारे घर वालों ने तुमको कुछ कहा है? नहीं, मुझे जानना है, मुझे बताओ। फिर आशीष ने भी हट पकड़ लिया और
उसके मन में बस इतना ही सवाल था कि आखिर क्यों, 7 दिन में क्यों। फिर रक्षा ने एक घिनौना किया, बहुत ही घिनौना, जो तुम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी काफी छोकरीबाजी कर चुके हो, पर ये कहानी कभी तुमने नहीं सुनी। हुआ ये कि 7वें दिन पूरे दिन भर रक्षा ने आशीष को ये कहा कि वो उससे प्यार नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते, उससे दूर चले जाए। और रात में, ठीक रात में 12 बजे 1 बजे उसने आशीष को बोला कि देखो आशीष, ये पिछले 28 दिनों से जो तुम्हें प्यार करती है वो मैं प्यार करती हूँ, द्रक्षा नहीं। और द्रक्षा के बॉडी में अब मैं बहुत कम बची हूँ, बिल्कुल ना के बराबर। और जब मैं ही नहीं रहूँगी तो तुम किससे प्यार करोगे? देखो, द्रक्षा तुमसे प्यार नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं अब कुछ दिनों में मरने वाली हूँ। तो तुम किससे प्यार करोगे? 7 दिनों के बाद आशीष पूरी तरीके से फेड अप हो गया और उसने फिर हम लोग से दोस्तों से एडवाइस लिया कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि देखो, कोई भी रिश्ता टूटता है तो उसमें किसी तीसरे की एंट्री होती है, तभी वो रिश्ता टूटता है। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। तो उसने पूछा, आशीष ने रक्षा से एक सुबह, कि यार कोई तीसरा है तो मुझे बता दो, मैं चला जाऊंगा, पर मुझे एक वजह तो दो। रक्षा ने तुरंत ही आशीष को ब्लॉक कर दिया, हर तरफ से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, नंबर। उसने जाके अपनी मम्मी के नंबर से भी ब्लॉक कर दिया, इसके सारे नंबर ब्लॉक कर दिया। आशीष दिल में ला गया, पागल हो गया, क्योंकि उसने प्यार करना नहीं छोड़ा, भले वो रात में 1 घंटे के लिए प्यार कर रही थी और दिन भर उसे गालियां बकती थी कि मेरे पीछे क्यों हो, ये क्या हो रहा है। आशीष ने मैसेज किया रक्षा को कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं सारी बातें तुम्हारी मम्मी को बता दूंगा। अभी पता नहीं क्या हुआ, पर रक्षा ने उसे अनब्लॉक कर दिया और रक्षा ने उसे कॉल किया। तो आशीष ने पूछा कि आखिर क्या, क्यों मतलब तुम मेरी जिंदगी में आती हो और मुझसे कहती हो कि हाँ आई लव यू, जबकि आशीष ने कहा था कि मैं वापस से दोबारा दिल नहीं तोड़वाना चाहता, मैं वापस दोबारा से अनसक्सेसफुल रिलेशन में नहीं रहना चाहता। ये उसने सबसे शुरू में कहा था रक्षा को। रक्षा ने उसे यकीन दिलाया था कि वो उसे छोड़ेगी, उसका दिल नहीं तोड़ेगी। उसने पटाया था आशीष को। रक्षा के पास अभी भी कोई जवाब नहीं था, वो बस डर गई थी कि कहीं आशीष उसकी मम्मी तक ना पहुंच जाए। आशीष कभी उसे हर्ट नहीं करना चाहता, वो बस अपने सवाल चाहता था, अपने जवाब चाहता था, और वो रक्षा को चाहता था। तो फिर रक्षा ने फिर ये कहा कि मेरे लाइफ में कोई और है, और वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रोहित है, और मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसके साथ बहुत खुश थी, पर रोहित सिंसियर नहीं था, रिस्पॉन्सिबल नहीं था। आप में मुझे सारे गुण दिखे तो मैं आपके तरफ अट्रैक्ट हो गई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ और मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने आपको छोड़ दिया। वैसे ये भी झूठ थी, क्योंकि हमने रोहित का नंबर भी निकाल लिया और फिर हमने रोहित को फोन किया। रोहित से पूछा तो रोहित ने जो बोला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। ये हम लोगों का नजरिया पूरी तरीके से बदल देने वाला था। रोहित ने कहा कि रक्षा मुझसे प्यार नहीं करती, वो तुमसे भी प्यार नहीं करती, उसके लिए ये सारा कुछ खेल है, वो तुम सिर्फ एक लड़के हो। उस लड़की ने तुम्हारे और मेरे जैसे ऐसे 10 लड़कों के साथ यही काम किया। वो लड़के की जिंदगी में जाती है, सिंपैथी गेन करती है, लड़के को अपने पीछे पागल करती है, उसकी जरूरत बन जाती है, और फिर सडनली फॉर नो रीजन उस लड़के को छोड़ देती है पागल बनकर। रोहित को भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करती, पर वो ऐसे ही करती। और आशीष पहला लड़का नहीं है, रोहित भी पहला लड़का नहीं था, और आशीष आखिरी लड़का नहीं है, और रोहित भी आखिरी लड़का नहीं है। ये सारा कुछ सुन करके आशीष बहुत परेशान हो गया। पर रोहित ने एक बात बोला कि कुछ भी हो जाए उसकी माँ से मत बोलना, क्योंकि उसकी माँ उसे मारेगी, पीटेगी, उसे घर से निकाल देगी। आशीष कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था दर्शा को, तो उसने कुछ नहीं बोला उसकी मम्मी को।
और फिर वो एक रिलेशन में रह गया दृक्षा के साथ कि चलो ठीक है, मुझसे प्यार में सही, मेरे से दूर मत जाओ क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। और वो हर वक्त उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों 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 किया। ठीक है, तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना, मत करो, लेकिन मेरे से बात करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तो भाई वो लोग अभी भी बात कर रहे हैं, वो लोग अभी भी साथ हैं? नहीं, सब खत्म, सब कुछ खत्म। फिर देखिए आशीष, मैं आपको लास्ट टाइम कॉल कर रही हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कल रात हमारे बीच जो भी फोन पर लड़ाइयाँ हुई है सब मम्मी ने सुन लिया है। आज आकर वो मेरा फोन चेक कर लिया, हमारा सारा मैसेजेस चेक कर लिया, सारे रिकॉर्डिंग्स चेक कर लिया है उन्होंने। वो बहुत गुस्सा हुई है, मुझ पर बहुत चिल्लाई है और उन्होंने आपसे बात करने को मुझे मना किया है। वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करने देंगी मुझे, और प्लीज आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करिएगा। बाय। सब खत्म हो गया। फिर भी आशीष को कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि जिस लड़की के साथ उसने पिछले 6 महीने में हर रात बिताया हो, हंसा हो, बोला हो, मुस्कुराया हो, रोया हो, इतना वक्त गुजारा हो, तो वो लड़की वापस आएगी उसके, पर वो कभी नहीं। आशीष ने उसकी मम्मी को बताना चाहा, पर उसकी मम्मी ने कहा कि मुझे सब पता। उसकी मम्मी ने उसकी एक ना सुनी। आशीष गया था उसकी मम्मी ने उसकी कहानी ही नहीं सुनी। पता नहीं दृक्षा ने क्या बता दिया अपनी मम्मी। फिर आशीष ने भी सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया उसे। तो आज दोनों साथ नहीं है और बातें नहीं कर रहे। देख भाई रतन, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि कई बार हम लोग इंसान से ज्यादा रिश्तों को अहमियत देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि उन रिश्तों को निभाने वाला तो इंसान ही है। और इंसान बदल सकते हैं पर रिश्ते कभी नहीं बदल सकते। तो तू एंगेजमेंट कर, तो शादी कर, पर मेक श्योर कि वो इंसान कभी ना बदले जिसके साथ तू अपनी जिंदगी बिताना। हाय आई नो शादी के पहले इस तरह मिलना थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मुझे कुछ आपके बारे में जानना था। जी पूछिए। देखिए हुआ क्या है, मेरे एक दोस्त के साथ अजीब सी घटना घटी है जिसे सुनकर मेरा इंसानों पर से एकदम भरोसा ही उठ गया है। और आपको तो पता है शादी जिंदगी भर का साथ होता है। तो मैं बस श्योर होना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बहुत नॉर्मल सा परिवार से आता हूँ, मैं अपने घर का बड़ा बेटा भी हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मैं बस ये श्योर होना चाहता हूँ कि जिससे मेरी शादी हो रही है, क्या वो भी इन सारी जिम्मेदारियों को निभा पाएगी? आप बेफिक्र रहिए, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। वैसे आपके फ्रेंड को हुआ क्या था? मेरे फ्रेंड के साथ नहीं, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड के साथ ये हुआ था। देखिए, मेरा मानना है कि प्यार एक महसूस करने वाली चीज़ है, और वो भी किसी एक के साथ। पर आजकल के लोग तो इसे हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे टाइम पास करके करें या फिर गिफ्ट्स लेकर करें। मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते में भरोसे का होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग तो प्यार को केवल दिल दुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे रिश्ते में प्यार और भरोसा हमेशा बना रहेगा। और भाई
क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, तुम बता कैसा है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और बता, तेरी मैरिड लाइफ कैसे चल? बहुत अच्छी चल रही है यार। तूने बिल्कुल सही कहा था कि हम रिश्तों से ज़्यादा इंसान को महत्व देते हैं। इंसान बदल जाता है लेकिन रिश्ते नहीं। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी वाइफ इन सबको निभाना बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो रिश्तों को बहुत अच्छा से निभा रही है। मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हुआ, पर ना मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोल ना। तो क्या है ना कि वो जो मेरा दोस्त आशीष था ना, वो हाँ क्या हुआ? मैं ही हूँ। आशीष मैं ही हूँ। ये कहानी मेरी ही थी। देखो द्रक्षा, मैं पहले भी बहुत अनसक्सेसफुल रिलेशंस में रहा हूँ और अब मुझे दिल तुड़वाने का कोई शौक नहीं है। जिससे मैं प्यार करूंगा मैं उसी से शादी करूंगा, या तो फिर मैं शादी करके उसी से प्यार करूंगा। ये बीच बीच में रिलेशंस में आकर हर 6 महीने मैं साल भर के रिश्ते में नहीं रहना और फिर दिल तोड़वा करके नहीं रहना। अब नहीं करना है यार मुझे ये सब अपने लाइफ में। अब मुझे अपने गोल पे फोकस करना है, कैरियर पे फोकस करना है। तो प्लीज़ तुम सोच समझ करके मुझे बताओ।